गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं मनोज, आप सभी का मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने जीवन के कठिन चुनौतियों के बारे में। बिना संघर्ष का इंसान कुछ भी नहीं पाता है। अगर आपका चुनौती जितना ही बड़ा होगा, उतनी ही आपकी शानदार जीत होगी, शानदार सफलता मिलेगा। जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है, उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा, उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। जितना कठिन संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार जीत होगी। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक किसान के बारे में। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सुखाड़ पड़ जाता, कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती, कभी अत्यधिक आंधी तूफान। इस तरह से जब फसल काटने का समय होता, तो उसे निराशा हाथ लगती और उसे फसल प्राप्त नहीं होता। एक दिन किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखा और भगवान से कहा, आपको लोग सब सर्वशक्तिमान मानते हैं। लोग यह भी समझते हैं कि जो भी पृथ्वी पर घटनाएं होती हैं, आप पूर्व से उस सभी घटनाओं को जानते हैं। तो फिर हमारे फसल के बारे में आप क्यों नहीं जानते? इतने मेहनत से हम अपनी फसल को लगाते हैं, इतना मेहनत से हम उसकी सिंचाई करते हैं, इतनी मेहनत से उसमें हम खाद बीज आदि डालते हैं, और जब उगाने का समय होता है, जब फसल काटने का समय होता है, तो हमें निराशा मिलती है, क्योंकि आप असमय आंधी, पानी, सुखाड़, बाढ़ आदि समस्याओं से उस फसल को तबाही मचा देते हैं। इसका मतलब है कि आप में कोई शक्ति नहीं है। अगर आप में कोई शक्ति नहीं है, तो कृपया आप अपनी शक्ति मुझे दे दीजिए, और फिर मैं देखिए कि पृथ्वी पर अन्न का भंडार बना दूंगा। पृथ्वी पर पूरे जगह अन्न रहेंगे और कोई भी आदमी दुखी नहीं होंगे और सभी खुशहाल होंगे। भगवान उनकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। कहा, उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, ठीक है, तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। मैं अपनी शक्ति तुम्हें ही दे दिया। लो, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से वर्षा होगी, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से धूप निकलेगा। जब तुम चाहोगे आंधी आएगी, जब तुम चाहोगे पानी की बरसात होगी, और मैं कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। तुम्हारे फसल उगाने के दरमियान कोई मेरी दखल अंदाजी नहीं होगा, और सब कुछ तुम्हारे इच्छा के अनुरूप होगा। किसान बहुत खुश हुआ। वह खुशी खुशी गया और अपने खेत में गेहूं का बीज बोया, उसे समय पर सिंचाई किया, समय पर खाद डाला, और वो गेहूं बहुत अच्छा फसल के रूप में दिखाई पड़ने लगा। जब फसल कटाई का समय आया और किसान ने देखा, उसके बाली में तो अन्न बिल्कुल नहीं था। एक भी गेहूं उसके बाली में दिखाई नहीं पड़ा। तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हमने तो सब कुछ अपने इच्छा के हिसाब से इसमें किया, और मौसम मेरे अनुकूल रहा। कभी भी इस फसल के प्रतिकूल मौसम रहा ही नहीं, फिर इसमें अन्न क्यों नहीं निकला? उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने क्या कर दिया? हम तो सब कुछ इस फसल के अनुरूप ही संसाधन जुटाए और सारा चीज़ इनके अनुरूप ही किया, तो इसमें फसल क्यों नहीं अच्छी लगी? इस पर भगवान ने कहा कि तुमने इसे अपने हिसाब से इसको सींचा, अपने हिसाब से इसको देखभाल किया, लेकिन इसे संघर्ष करने का मौका नहीं मिला। इसे आंधी, पानी, तेज हवा का झोंका कभी भी सहने की क्षमता इसमें नहीं विकसित हुआ, जिसके कारण इस फसल में अन्न नहीं लगा और सभी के सभी फसल बर्बाद हो गए। याद रखिए, सोना को चमकाने के लिए उसे आग में अत्यधिक जलाना पड़ता है, उसे अधिक तपाया जाता है, उसे उच्च ताप पर पिघलाया जाता है, और उसके बाद हथौड़े के छोटे छोटे चोट दे करके उसको चमकीला बनाया जाता है, और उस सोना में निखार आता है।
वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर संघर्ष ही नहीं होगा तो हम उसी गेहूं की बाली की तरह बेकार हो जाएंगे। अगर कोई आपके पीछे लाख बुराई करे, उस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने प्रगति की राह पर ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और निखारती है। अगर आपका कोई उपहास उड़ाता है तो उसे उपहास करने दें। आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप कठिन परिस्थितियों से घबराएं ना। आप विपरीत परिस्थिति में चलना सीखें। आप किसी के उपहास पर, किसी की शिकायत पर ध्यान न दें। आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। किसी ने कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। किसी ने कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद।